गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या डेफिनेशन है? इफ़ अ रूल और अ सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय मीन ऑफ विच इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यू से, विच इज़ इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ठीक है, w हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू एफ जेड। यहाँ पर हम w की वैल्यू लेते हैं u प्लस आयोटा वी, वेयर u एंड v आर द रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x एंड y। एंड w जो है वो हमारे पास में क्या है? एक फंक्शन है z का। z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा y इन अ सर्टेन डोमेन d। तो w को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं z का, एंड विच इज़ डिफाइंड ऑन द डोमेन d, एंड दिस इज इक्वल टू w इज इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। और इसको हम डिफाइन करते हैं एफ जेड से। u और v हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है x एंड y के। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम w से डिफाइन करेंगे या एफ जेड से डिफाइन करेंगे। दूसरी हमारी है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जिस तरीके से हम रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर लिमिट की, डिफरेंशिएबिलिटी की, कॉन्टीन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हम ये सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। तो लिमिट के अंदर क्या है कि w हमारे पास क्या है? एफ जेड, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है z का जो डिफाइन किया गया है बाउंडेड और क्लोज डोमेन d पर। देन इसकी लिमिट हमारे पास क्या है? l। एफ जेड टेंस टू अ लिमिट l एज z टेंस टू z नॉट अलोंग एनी पाथ d। ठीक है, इफ फॉर ईच पॉजिटिव आर्बिट्ररी नंबर एप्सिलॉन which is very small number, then there exists a positive number delta such that this is the definition of limit of a complex function। कि हमारा एफ जेड जो है लिमिट क्या हम लेके चल रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो एल में एल लिमिट में टेंस टू आ लिमिट एल एज जेड टेंस टू जेड नोट। ठीक है, तो हमारे पास एक हमने क्या ले लिया? फॉर ईच पॉजिटिव आर्बिट्ररी नंबर ले लिया एप्सिलॉन विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट mod of f z minus l is less than epsilon whenever mod of z minus z naught is less than delta। या फिर हम इसको लिखते हैं कि लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल टू l। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और उसके बाद है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस करते हैं डोमेन डी के किसी भी एक पॉइंट पर, और यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में हम फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यू शो करते हैं इन द डोमेन। अलग अलग डोमेन के पेयर ऑफ पॉइंट्स पर हम इसकी चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है क्या। और दूसरा हमारा मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो हम डेल्टा लेते हैं विच इज़ एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो हम डेल्टा लेते हैं वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली। तो ये मेन दो डिफरेंस है इनके अंदर। अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया एफ जेड, उसको डिफाइन विच इज़ डिफाइंड ऑन अ बाउंडेड क्लोज डोमेन डी is said to be a continuous at a point z is equal to z naught of domain d if given any positive number epsilon, then we can find a positive number delta such that mod of fz minus fz naught is less than epsilon whenever mod of z minus z naught is less than delta। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है z नोट पॉइंट z नोट पे, लिमिट z टेंस टू z नोट एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नोट। ठीक है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन अ डोमेन डी if for given epsilon greater than 0 it is possible to find a number delta which is depending upon epsilon only। ठीक है, such that mod of fz1 minus fz2 is less than epsilon for every pairs of points of the domain d, z1 and z2 of the domain d, for which modulus of z1 minus z2 is less than delta। तो this is the definition of uniformly continuous कॉन्टिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एफ जेड हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया है डोमेन डी पर,
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। एफ जेड डिफरेंशिएबल है किसी भी कॉम्प्लेक्स डोमेन की किसी भी पॉइंट जेड नोट पर अगर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू है एफ डैश जेड नोट की। ये जो वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, यूनिक वैल्यू आती है और फाइनाइट वैल्यू को एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। इसी डेफिनेशन को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स लेट एफ जेड बी अ फंक्शन डिफाइन इन सम डोमेन डी। एफ जेड हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डोमेन डी पर डिफाइन किया गया है एंड कंटेनिंग द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट। एफ जेड को हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू, ये जो लिमिट हमारे पास में आ रही है विच इज़ अ यूनिक, दिस टेंस टू अ यूनिक लिमिट एज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ठीक है। तो एफ जेड को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल है एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड एग्जिस्ट यूनिकली, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है। अब हम इसी के ऊपर हमने एक बार काफ़ी बार ये रिजल्ट यूज़ किया हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, बट हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि अब हमें क्या गिवन है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और हमें प्रूफ करना है कि विच इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमने एक फंक्शन ले लिया, लेट कर लिया हमने एक फंक्शन एफ जेड, ठीक है। एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया विच इज़ अ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, सम पॉइंट ले लिया जेड नॉट, ठीक है। एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, ठीक है, एट सम पॉइंट जेड नॉट। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, इसी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं कि एफ डैश जेड नॉट हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड जो अभी हमने पढ़ी है एफ जेड नॉट माइन अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। ये आ गए क्योंकि हमें गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना है टू शो दैट फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि टू शो दैट लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट फंक्शन हमारा, हम प्रूफ कर रहे हैं कि फंक्शन हमारा जेड नोट पर ही कॉन्टीन्यूअस है, तो विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट। अब हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट पर एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नोट की, देन वी से दैट एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। अब इसी का यूज़ कर लेते हैं हम। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, ठीक है। और हमारे पास हम वैल्यू ले लेते हैं कि इसी का यूज़ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, ये वैल्यू ले लेते हैं। अब हम अगर ये शो कर दें कि विच इज़ इक्वल टू जीरो, अगर इस जीरो की इक्वल आएगी तो हमारे पास लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट पर एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नोट हो जाएगा एंड प्रूफ हो जाएगा फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। इसी के अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जेड माइनस जेड नोट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, इसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया जेड माइनस जेड नोट से, ठीक है। अब लिमिट को हमने क्या कर लिया, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट एंड ऑल्सो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। तो लिमिट अगर इसके अंदर जेड टेंस टू जेड नोट लगाएंगे विच इज़ इक्वल टू जीरो, तो ये सारा पार्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड वी से दैट दस हमारे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट पर एफ जेड इज इक्वल टू आ जाएगा एफ जेड नोट। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एट जेड नोट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कि फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है एट जेड नोट पर। बस इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता है कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है देन वी डोंट से दैट कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नॉट नेसेसरी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है ना। तो इस थ्योरम का कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नाउ हम कुछ और कंटिन्यूअस से रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्या एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मोड एफ जेड स्क्वायर मोड जेड का स्क्वायर इज कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर बट नाउ वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। फंक्शन जो है वो हमने शो करना है कि कॉन्टीन्यूअस तो हर जगह है बट ये डिफरेंशिएबल ओनली ऑन ओरिजिन पे ही होगा। तो फंक्शन हमें क्या दिया, एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर। एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड को हम लिख सकते हैं, एफ जेड हमें क्या दिया हुआ है, मोड जेड का स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल टू, अब आपके पास जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो जेड बार हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई,
एंड z इंटू जेड बार हमारे पास क्या होता है, मोड z का स्क्वायर, ठीक है। तो मोड z का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड एफ जेड जो होता है w इज इक्वल टू एफ जेड विच इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो u प्लस आयोटा v हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। एंड इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा ज़ीरो, ये लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, इनको कंपेयर करके u एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो, ठीक है। अब फंक्शन एफ जेड जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एफ जेड हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है विच इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस। तो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ u एंड v। u इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस होता है और पोलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस होता है। दैट मीन्स कि हमारा एफ जेड जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर ही डिफरेंशिएबल है। तो हम ले लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, हम चेक कर लें एफ डैश जेड नॉट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट विच वेयर जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। हम ओरिजिन को छोड़ के बाकी जगह चेक कर रहे हैं। अब हम इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड हमें क्या दिया, मोड जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मोड जेड का स्क्वायर माइनस मोड जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, मोड जेड स्क्वायर हमारे पास क्या है, जेड इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। अब इसी फंक्शन के अंदर अगर हम प्लस माइनस करते हैं जेड नॉट इंटू जेड बार, अगर हम इसी के अंदर फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर हम प्लस कर रहे हैं जेड बार इंटू जेड नॉट और इसी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जेड बार इंटू जेड नॉट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट। अगर हम जेड बार इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, जेड बार अगर हम कॉमन निकालें इन दोनों टर्म में से तो क्या रह जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। इसमें से अगर हम जेड नॉट कॉमन निकालें दोनों टर्म में से हमारे पास क्या रह जाएगा, जेड नॉट कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास में जेड बार माइनस जेड नॉट बार, ठीक है, अपॉन में क्या है, जेड माइनस जेड नॉट, ये आ गया। इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जेड बार प्लस जेड नॉट जेड बार माइनस जेड नॉट बार अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम अगर टेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जेड माइनस जेड नॉट को हम लेट कर लेते हैं कि एल ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की इक्वल है, देन जेड माइनस जेड नॉट बार किसकी इक्वल आ जाएगा, एल ऑफ कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देन जेड माइनस जेड नॉट बार अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट किसकी इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जेड बार माइनस जेड नॉट बार अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू जेड बार माइनस जेड नॉट बार हमारे पास क्या था, एल ऑफ ये वैल्यू थी कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा एंड अपॉन में क्या है, जेड माइनस जेड नॉट विच इज़ इक्वल टू एल ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। इसी फंक्शन को अगर हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा एंड अपॉन में भी क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज ऑल्सो माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा
प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। अब ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास कोस 2 थीटा आ जाएगी, और ये वैल्यू 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आई है, जेड बार माइनस इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। वो वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड बार प्लस जेड नोट, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। अब ये फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है थीटा पर, ठीक है ना, ये पूरा फंक्शन जो है वो थीटा पे डिपेंड करेगा। तो थीटा पे डिपेंड करने पर हमारे पास जैसे थीटा की वैल्यू हम अलग अलग लेते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में यूनिक लिमिट नहीं आएगी। लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट पर एफ डैश जेड नोट जो है वो ये यूनिक लिमिट नहीं आएगी। दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन जो है वो विच इज़ नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन वी से दैट कि अगर जेड नोट हमारे पास जीरो है, जेड नोट इज 0 0, हमने फंक्शन डिफाइन किस लिए किया था, जेड नोट इज नॉट इक्वल टू 0 0। तो जेड नोट अगर 0 0 के इक्वल है, देन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश जेड नोट आ जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड नोट, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड बार के इक्वल आ जाएगी। तो इस केस में क्या आ जाएगा कि फंक्शन टेंस टू 0 एज जेड टेंस टू जेड नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो देन वी से दैट कि फंक्शन इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देन वी से दैट कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि हमारा फंक्शन जो है वो ओरिजिन पे डिफरेंशिएट है, बट ओरिजिन के अलावा फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं है, विच इज़ डिपेंडिंग ऑन थीटा, एंड वी नॉट गेट द यूनिक लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, नेक्स्ट है कि प्रूफ दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नो वे डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एफ जेड हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। नाउ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड बार माइनस जेड नोट बार। इसको हम लिखते हैं मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट का होल बार, एंड वी नो दैट की मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। देन वी राइट दिस जेड माइनस जेड नोट विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये हम लेके चल रहे हैं कि मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इज लेस देन एप्सिलॉन। हमें प्रूफ क्या करना है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेनेवर, अगर हम एप्सिलॉन को ही डेल्टा ले लेते हैं, देन वी हैव z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, एंड देन वी से दैट कि फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें क्या शो करना है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो एफ डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा लेते हैं कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड जेड नोट पर अगर हम शो कर रहे हैं फंक्शन को एफ जेड नोट, तो ये आ जाएगा जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में डेल्टा जेड। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड नोट प्लस डेल्टा जेड का होल बार एंड माइनस ऑफ जेड नोट बार अपॉन में डेल्टा जेड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जेड बार प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड नोट बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बच जाएगा हमारे पास में, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये बच गया डेल्टा जेड का बार अपॉन में डेल्टा जेड। अगर हम ले लेते हैं कि डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है ना, अलोंग एनी पाथ विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम ले लेते हैं कि इफ़ डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलोंग अ पाथ अलोंग द पाथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अगर हम पैरेलल ले रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई इज इक्वल टू के आएगा। इसी तरीके से आएगा ना, एक्स एक्सिस पैरेलल अगर हम कोई लाइन ले रहे हैं तो विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू के, तो वाई इज इक्वल टू के आ जाएगा। देन डेल्टा जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। देन डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई
एंड माइनस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद हमारे पास में क्या रह जाएगा, डेल्टा एक्स रह जाएगा, यानी कि डेल्टा जेड का बार हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। हमने इसी की वैल्यू निकालनी है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो में क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड जो था विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। क्यों ये डेल्टा एक्स की इक्वल रह जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वो हमारा रियल पार्ट में हम लेके चल रहे हैं, तो उसका बार लगाएंगे तो वो भी हमारे पास में वैल्यू सेम ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी, ये कैंसिल हो गए। इसी तरीके से सेकंड केस में अगर हम लेते हैं कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग द पाथ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के लिए पैरेलल ले रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम पैरेलल किसके ले रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई एंड माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सी टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी आयोटा डेल्टा वाई के इक्वल। अब जेड बार अगर हम ले रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा माइनस आयोटा में कैसे ये आ जाए, इसका बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा डेल्टा वाई के इक्वल आ जाएगा। एंड लिमिट क्या था, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड बार डेल्टा जेड, ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, डेल्टा जेड बार आ जाएगा माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन में आयोटा डेल्टा वाई, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी -1। यानी कि एफ जेड डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग द पाथ एक्स एक्सिस। जब हमने एक्स एक्सिस पाथ के अलोंग वैल्यू ली थी तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी 1, और जब हमने वाई एक्सिस के अलोंग पाथ लिया तो वैल्यू आई -1। यानी कि जो लिमिट्स जो आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही है, दैट मीन्स की फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसके आगे जितने भी एक्सरसाइज के सम्स हैं वो आप ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।